धन्यवाद करते पिता इस समय इस दिन के लिए पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते पिता। प्रभु यीशु के नाम से पिता आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते पिता। आप भला है, आपकी करुणा सदा के पिता। आपके महान दया और करुणा का फल है पिता कि भला चंगा जीवित है पिता। धन्यवाद करते प्रभु यीशु नासरी के नाम से पिता। प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवाद करते पिता। हर एक सुने प्रभु फलों को लेकर आए पिता, वचन को सुने और 100 गुना फलों को लेकर आए पिता। हर एक पिता प्रभु यीशु नासरी के नाम में हर एक फलों को लेकर आएंगे जो सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक जो आवाज़ को मेरे सुन रहे हो फलों को लेकर आएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। पवित्र आत्मा से धन्यवाद करते पिता। आज के वचन के लिए प्रभु बोला और बातचीत कर पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आपका धन्यवाद करते, प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। हाल संपन्नता के विषय में बाइबल हमें क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन में जो बाइबल कहता है उसमें परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या रखा है। जैसे कि सब संपन्नता बाइबल में है परमेश्वर की प्रतिज्ञा कि हर व्यक्ति को धनवान करे। परमेश्वर चाहता है हर व्यक्ति संपन्न हो। परमेश्वर चाहता है कि हर एक उनके बेटे और उनकी बेटी संपन्न हो, हर एक क्षेत्र में उन्नति करे, बढ़ोतरी करे। ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि आप संपन्न हो। परमेश्वर चाहता है कि आप उन्नति करें। परमेश्वर चाहता है कि आप सफलता में रहें। परमेश्वर चाहता है कि आपके पास पर्याप्त रहे हर एक आवश्यकता। परमेश्वर की इच्छा है। हम बाइबल में देखेंगे, कुछ वचनों को हम मनन करेंगे, देखेंगे। उत्पत्ति में आदम को बनाया तो आदम को एक वाटिका में रख दिया और उससे कहा कि इसका देखभाल कर और इसमें काम कर। ठीक है, मैं वचन को पढ़ता हूँ। उत्पत्ति 2 अध्याय 15 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रखा दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ठीक है, उत्पत्ति 2:15 में कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आदम को एक वाटिका में, अदन की वाटिका में रख दिया और उसमें काम करे और उसकी रक्षा करें। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि गरीबी एक श्राप है। गरीबी एक श्राप है। ठीक है, हम इसमें आगे में देखेंगे। जब आदम वहाँ था और परमेश्वर की आज्ञा में था, परमेश्वर के अधीन में था, तब तक तो उसको मेहनत करना नहीं पड़ता था, खून पसीना नहीं बहाना पड़ता था। क्योंकि वचन कहता है कि आदम जब नहीं किया था, परमेश्वर से बलवा नहीं किया था, तो उसको खून पसीना बहाने का ज़रूरत नहीं था कहते। ठीक है, बाइबल कहता है कि आदम जब परमेश्वर से अलग नहीं हुआ था, परमेश्वर से अलगाव नहीं हुआ था, पाप नहीं किया था, तब तक उनको खून पसीना मेहनत नहीं करना पड़ता था, संघर्ष नहीं करना पड़ता था। जैसे उसने पाप किया तो श्राप आया। जैसे उसने परमेश्वर की आज्ञा का बलवा किया, परमेश्वर से बलवा किया तो श्राप आया। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय 17 पद। आदम से उसने कहा, परमेश्वर ने कहा आदम से, तूने जो अपनी पत्नी की बातें सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। इस कारण भूमि, इसके कारण आदम के कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। वह तेरे लिए कांटे उठ कटारे उगेगी और तू खेती की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। कहता है कि तेरे कारण, जैसे परमेश्वर ने पहला मनुष्य बनाया था, पहला मनुष्य संपन्न था, सब कुछ उसके लिए जो फलदायक वृक्ष है, हर एक मनभावना वस्तु, परमेश्वर ने वहाँ हर एक वस्तु भरपूरी मात्रा में और बहुतायत से बनाया था। परमेश्वर ने सैकड़ों हजारों के तादाद पर
पेड़ पौधे और वृक्ष, फल वाला वृक्ष और बहुतायत से हर एक चीज़ बंदोबस्त किया था। बहुतायत से जो पहला व्यक्ति बनाया गया उसके लिए परमेश्वर ने बहुतायत से हर चीज़ बंदोबस्त किया। जैसे लेकिन परमेश्वर की आवाज़, परमेश्वर की आज्ञा से नहीं माना, बलवा किया, तो श्राप आया। क्या आया? श्राप आया। कहाँ आया? पृथ्वी पर, धरती पर श्राप आया। यहाँ कहता है तेरे कारण भूमि श्रापित हुई और उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। यानी इससे पहले आदम दुख के साथ नहीं खाता था, आनंद के साथ खाता था, सुख के साथ रहता था, अच्छा रहता था। लेकिन जब श्राप आया तो दुख आया, और उसके बाद क्या आया कि वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कठारे उगारेगा। मतलब जब पहले भूमि में जो कुछ बोया जाता था वो फलदायक वृक्ष ही होता था, पहले घास और ऐसा चीज़ नहीं उगता था जिससे उपज को नुकसान पहुंचाए। धरती पहले ऐसा नहीं उगाता था जिससे उपज आज धान बोने से, गेहूँ बोने से और कोई भी फसल करने से बहुत सारा घास उग जाता, कटीली घास, और उस वृक्ष को, उस फलों को, उस फसल को बर्बाद कर देता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले केवल बीज बोया जाता था और केवल फलदायक वृक्ष ही उगता था। लेकिन जैसे श्राप आया उसके बाद भूमि ऊंट कटारे कांटे उगाना शुरू हो गया। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज्ञा न मानने के कारण पाप आया और उसी कारण भूमि श्रापित हुई। ठीक है। और आगे 19 पद कहता है अपने माथे की पसीना रोटी खाया करेगा, और अपने माथे का। ठीक है। नीति वचन कहता है परिश्रम से लाभ होता है, लेकिन नीति वचन ही कहता है कि धन के लिए खून पसीना मत बहाओ। वचन कहता है परिश्रम करो, वाद विवाद से कुछ नहीं होता, परिश्रम से सदा लाभ होती है, नीति वचन कहता है। और परिश्रम करो कहता है नीति वचन, लेकिन नीति वचन ही कहता है कि धन के लिए खून पसीना मत बहाओ। परमेश्वर का वचन कहता है धन के लिए खून पसीना मत बहाओ, और धन के लिए खून पसीना बहाना एक श्राप है। ठीक है। संघर्ष एक श्राप है, गरीबी एक श्राप है। पहले आदम खून पसीना नहीं बहाता था। हालेलुया। पहले व्यक्ति खून पसीना नहीं बहाता था, वो सुख के साथ था, चैन के साथ था, आनंद के साथ था, काम करता था। काम करना अलग है और परिश्रम करना खून पसीना का ये अलग है। समझ रहे हैं? काम करना अलग है और खून पसीना बहाना अलग है। ठीक है। नीति वचन कहता है हमें कि परिश्रम करो, वही नीति वचन बुक कहता है कि खून पसीना मत बहाओ धन के लिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये श्राप है, पसीना बहाना। काम अलग है और खून पसीना बहाना अलग है। ठीक है। वचन कहता है कि पहला पत्रस 2:9 में कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं और राजा हैं। राजा को परिश्रम करना अच्छा लगता है? राजा परिश्रम करता है? क्या करता है? वो काम करता है। राजा कार्य करता है, काम करता है, लेकिन खून पसीना नहीं बहाता है। पर में मसीह में हम कौन हैं उससे देखें। ठीक है। वचन कहता है कि जैसे पाप हुआ उसके स्वरूप अनुसार श्राप आया गया। ठीक है। अब देखेंगे बाइबल में प्रभु यीशु मसीह हमें इस विषय में क्या कहता है। मसीह में हम इस विषय में कहाँ हैं? इस विषय में धन के संपन्नता के विषय में वचन क्या कहता है? संपन्नता के विषय में हम देखेंगे। ठीक है। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय 13 पद। गलातियों 3 अध्याय 13 पद। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना और हमें मोल लेकर व्यवस्था के साप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट में लटकाया जाता है वो श्रापित है। मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना और हमें मोल लेकर अपने लहू से व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, क्योंकि जो कोई काट में लटकाया जाता है वो श्रापित है।
यहाँ कहता है हमें व्यवस्था के श्राप से मोल लेकर छुड़ाए गए हैं। तो व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया गया है, लहू से मोल लेकर। किसका लहू से? यीशु के लहू से हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए गए हैं हम। किससे? व्यवस्था के श्राप से। तो व्यवस्था क्या है? व्यवस्था क्या है? व्यवस्था क्या है? व्यवस्था उत्पत्ति के 5 शुरुआत में 5 पुस्तक है, उसे मूसा का व्यवस्था, मूसा का 5 बुक लिखा गया, उसको व्यवस्था कहते हैं, नियम कानून। ठीक है, वो व्यवस्था है। यानी जैसे कि जब श्राप आया वो व्यवस्था का श्राप है। जैसे कि उत्पत्ति में पहला श्राप आया वो व्यवस्था के अंदर आया गया है। ठीक है, 5 बुक व्यवस्था को कहा गया है, 5 बुक व्यवस्था को कहा गया है। और व्यवस्था के अंदर में सब सारा श्राप आता है, व्यवस्था के अंदर सारा श्राप आता है, व्यवस्था के अंदर सारा श्राप आता है। कौन कौन से? अब जब श्राप पृथ्वी पर आया, आदम ने परमेश्वर से बलवा किया, तो वहाँ क्या आया? आत्मिक मृत्यु, गरीबी और शारीरिक मृत्यु। 3 चीज़ हुआ। जब परमेश्वर से आदम ने बलवा किया, विद्रोह किया, पाप किया, तो वहाँ 3 चीज़ घटा। पहला आत्मिक मृत्यु हुआ, दूसरा गरीबी आया और तीसरा शारीरिक मृत्यु। ये 3 चीज़ वहाँ से उत्पत्ति हुआ। ठीक है, लेकिन गलातियों 3:13 हमारे लिए परमेश्वर क्या कहता है? मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना कि हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा ले, क्योंकि लिखा है जो काट में लटकाया जाता है वो श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। ठीक है, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे। यानी हमें अब्राहम की आशीष हम तक पहुँच हुई है, ये प्रतिज्ञा है। आगे 29 पद कहता है, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा कहता है यहाँ कि हम अब्राहम के आशीष में सहभागी हैं। बाइबल कहता है हम मसीह में हैं तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हैं। परमेश्वर यहाँ कहता है प्रतिज्ञा करता है। क्या प्रतिज्ञा? कि मैं तुझे धनवान बनाऊंगा। परमेश्वर मसीह में प्रतिज्ञा किया है कि हर व्यक्ति को मैं संपन्न बनाऊंगा। यहाँ कहता अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में हम तक पहुँच हुई है। तो अब व्यवस्था का जो श्राप था वो यीशु ने छुड़ा लिया है, तो अब पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे लिए वो ऊँट का टारे नहीं उगेगा, पसीने बहाने की ज़रूरत नहीं है, अब दुख नहीं, क्योंकि व्यवस्था के श्राप से यीशु ने छुड़ा लिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हर व्यक्ति संपन्न बने। ठीक है, हम वचनों में जाएंगे। इससे पहले हम देखेंगे और कि हमारा मानसिकता को बदलना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति है, एक ऐसे पास्टर कई जने का सोच रहता है मैं गरीब रहूँगा, मैं अच्छा कपड़ा नहीं पहनूँगा, तो मैं दीनता का पहचान है, ये नम्रता का पहचान है। मैं अच्छा कपड़ा नहीं पहनूँगा और पुराना से पुराना चीज़ को रखूँगा, हाँ, तो ये दीनता है। गरीबी दीनता नहीं है, ना अमीरी दीनता है। दीनता है, ना आत्मिक गरीबी है, ना अमीर व्यक्ति आत्मिक है, ना गरीब व्यक्ति आत्मिक है, ना अमीर व्यक्ति आत्मिक है। आत्मिक है, आत्मिक मतलब अच्छा जीवन जीने वाला, खराई से चलने वाला। गरीब है उसके मतलब खराई से चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। अमीर है उसके मतलब खराई से चल रहा है, वो भी वैसा नहीं है। ठीक है ना, आत्मिकता
गरीब व्यक्ति है न धनवान आत्मिकता है, वो आत्मिक है, ठीक है ना व्यक्ति। तो आत्मिकता है अपने जगह। परमेश्वर का वचन कहता है हमें कि परमेश्वर की इच्छा है कि हर व्यक्ति संपन्न बने। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हम देखेंगे और बहुत सारा वचनों में कि परमेश्वर हमें संपन्न करना की इच्छा रखता है और चाहता है कि हर व्यक्ति संपन्न हो, हर एक वस्तु हमारे पास बहुतायत से रहे, हर एक चीज़ बहुतायत से रहे। इसका मतलब सब व्यक्ति करोड़पति बनेंगे ऐसा नहीं है, पर संपन्नता का मतलब हर एक वस्तु जिससे आपको ज़रूरत है आपके पास पर्याप्त रहे, वो एक क्या है, आशीष है, वो संपन्नता है। नहीं आपके पास करोड़ों खरबों रुपये होना ही संपन्नता, ऐसा नहीं है, बाइबल नहीं कहते ऐसा। लेकिन बाइबल ऐसा कहता है संपन्नता मतलब जो कुछ आपको आवश्यकता हो आपको बहुतायत से हो, पर्याप्त, ज़रूरत से अधिक हो, वो संपन्नता है। ऐसा करना चाहता है परमेश्वर हर एक उनके बेटी और बेटा को, विश्वास करने वाले को, हर एक को परमेश्वर की इच्छा है। हम देखेंगे वचन और बहुत सारा, ठीक है। पहला तीमुथियुस 4:8 हम देखेंगे। पहला तीमुथियुस 4:8 क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, परंतु भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा इसके लिए है। ठीक है, एक बार और मैं पढ़ता हूँ। देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हालेलुया, बहुत अच्छा वचन। बाइबल कहता है देह की साधना से कुछ लाभ होता है, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, यह मतलब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से सब बातों के लिए लाभदायक है। सब बातों, इस जीवन में भी कहता है, इस समय और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा इसी के लिए है। मतलब सब बातों के लिए मतलब लाभदायक, आपके कामों में, आपके धन में, आपकी सेहत में, आपके परिवार में, सब चीज़ में लाभदायक है। यीशु मसीह विश्वास करने से सब चीज़ों में लाभदायक है। कितने चीज़ों में? सब बातों में लाभदायक है। सेहत में, धन में, परिवार में, बैंक में, कोई काम हो, कोई समस्या है, कोई चीज़ है, कोई काम नहीं बन रहा है, उसमें भी लाभदायक, हर एक चीज़ों में लाभदायक है। भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। सब बातों मतलब सब बातों के लिए, सब बातों के लिए लाभदायक है। विश्वास सब बातों के लिए लाभदायक है। प्रभु यीशु में भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना सब बातों के लिए लाभदायक है, एक बातों के लिए नहीं। हर एक परिस्थिति में लाभदायक है, वो चीज़ काम आएगा, हर चीज़ में आपको उन्नति देगा। बाइबल कहता है मुझ पर विश्वास करने से सब बातों में तू उन्नति करेगा, सब बातों में तू प्रभावशाली होगा, सब बातों में तू लाभदायक, बातों में लाभदायक है। हमें जानना है कि प्रभु यीशु मसीह में केवल हम आंखें उठाकर देखते हैं यीशु मसीह के बस बहे हुए लहू और मुझे पापों की क्षमा मिला, मुझे अनंत जीवन मिला, मुझे उद्धार मिला, बस। नहीं, हमें यीशु मसीह को और देखना है कि वो हमारे लिए और बहुत कुछ क्रूस में किया है। केवल हमारे पापों को ही नहीं ले गया, केवल हमारे बीमारी को ही नहीं ले गया है, उसके साथ हमारे श्रापों को भी ले लिया है। गरीबी का श्राप, दुख का, पसीना बहाने का, गरीबी का को भी क्रूस में ले लिया है। और देखेंगे कुछ वचन, हम कई वचनों को देख रहे हैं कि परमेश्वर, बाइबल नए नियम में ही कहता है कि हम और वचनों को देखेंगे, जैसे कि मत्ती 6:33 में लिखा है, परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें पीछे पड़कर मिलेगा। क्या कहता है वचन? मेरे राज्य धर्म की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी और सब वस्तु तुम्हारे जीवन में छोड़ दिया जाएगा। बाइबल नहीं कहता है ले लिया जाएगा,
तुम ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे और उसके पीछे चलोगे तो जो कुछ तुम्हारे पास है ना वो सबको तुम्हें ले लिया जाएगा। बाइबल ऐसा नहीं कहता है। मत्ती 6:33 हमें ऐसा नहीं सिखाता कि परमेश्वर के राज्य धर्म में खोज करो तो सब वस्तु को तुम्हारे जो कुछ है तुमसे ले लिया जाएगा। बाइबल ऐसा नहीं सिखाता है हमें कि सब वस्तु दे दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा उसके पीछे में। ठीक है, और बहुत सारे वचन हैं जैसे कि 2 कुरिन्थियों 8:9 में लिखा है यीशु मसीह हमारे लिए निर्धन बना। ठीक है, वचन को पढ़ेंगे, अच्छा है। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। क्या कहता है? यीशु मसीह हमारे लिए निर्धन बना, वो असीम धनवान था। ये आत्मिकता के विषय में नहीं कहता है, भौतिक क्षेत्र के धन के विषय में बात करता है। यीशु मसीह हमारे लिए निर्धन हो गया, वो धनवान होते हुए भी कि उसके निर्धन हो जाने से हम धनी हो जाएं, और धनी किए गए हैं, बाइबल हमें बताता है। और आगे में ही कहता है 9 अध्याय 8 पद में परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय का 8 पद परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तैयार है, परमेश्वर देना चाहता है, उसके पास है। क्या है? बहुतायत से अनुग्रह, हर प्रकार का अनुग्रह मतलब गिफ्ट, अनुग्रह मतलब दया, फ्री में दिया जाना। कोई अच्छा, ठीक है, अनुग्रह मतलब आप कैसे हो, आप क्या हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अनुग्रह अनुग्रह है, अनुग्रह दिया जाता है। अनुग्रह दया है कि इस पर दया आ गया, इस पर करुणा आ गया, इस पर मैं अनुग्रह कर दिया। वो है, वो व्यक्ति के टैलेंट, उनकी बुद्धि, उनकी निर्बुद्धि को नहीं। अनुग्रह अनुग्रह है, वो देने वाले की इच्छा है, उनकी इच्छा है अनुग्रह। और कहता है परमेश्वर तैयार है और बहुतायत का अनुग्रह, हर प्रकार का अनुग्रह देना चाहता है कि हर बात में और हर समय सब कुछ जो आपको आवश्यकता हो आपके पास बहुतायत से रहे और हर एक भले कामों के लिए आपके पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा अनुग्रह देना चाहता है। अनुग्रह मतलब आप हर चीज़, हर समय, हर बात के लिए क्या चाहिए आपको? घर, परमेश्वर के पास अनुग्रह है, वो देना चाहता है। गाड़ी चाहता है वो देना। आप, ठीक है, उनको देखें हम, वो कितना महान है, उसके पास है ताकत, उसके पास है सामर्थ्य, उसके पास है अनुग्रह। हम अपने ऊपर ध्यान ना दें, उसके वो कहा है उस पर, वो यहाँ वचन कहता है साफ साफ कि उन पर हम निर्भर रहें। उसके पास बहुतायत से अनुग्रह है और देना चाहता है कि हर बात में किसी बात में कमी ना हो, हर बात में और हर समय, हर मंथ, हर साल, सब कुछ जो आपको आवश्यकता हो, ज़रूरत से अधिक हो और भले कामों के लिए आपके पास बहुत कुछ हो, बहुत कुछ, बहुतायत से। ऐसा परमेश्वर अनुग्रह है, वो देना चाहता है। ठीक है, हमको पहले हम देखे हैं कि आत्मिकता गरीबी नहीं है, न अमीरी आत्मिकता है। आत्मिकता है, अपनी जगह में है। ठीक है, कोई गरीब है, कोई दुखी है, कोई ऐसा कपड़ा, ऐसा करना उद्यमता नहीं है, न आत्मिकता है। आत्मिकता है। और धनी है, कोई व्यक्ति विश्वासी धनी है, उसके मतलब वो नहीं वो पवित्रताई से और खराई से चल रहा है। और गरीब है, उसका मतलब ही नहीं कि वो पवित्रताई और खराई से चल रहा है, वो अपनी जगह है। आत्मिकता है। लेकिन बाइबल कहता है हमें, कुछ चीज़ों को हम देखेंगे जो बाइबल कहता है हमें। बाइबल जो कहता है हम कि हम मसीह यीशु के द्वारा धनी किए गए हैं।
अब्राहम की आशीष हम तक पहुंच हुई है, तो उसको कैसे प्राप्त करें? धनवान होना चाहते हो? कैसे प्राप्त करें? जो हमारे स्वर्गीय पिता ने रखा है। ठीक है, बाइबल जो कहता है कि मसीह में हम धनी हैं, अब्राहम की आशीष हम तक पहुंच हुई है, उसको हम अपने कैसे भौतिक क्षेत्र में देखें, हम अपने अधिकार में, अपने हाथों में कैसे उसे पाएं, या कैसे उसे लें जो परमेश्वर ने रखा है हमारे लिए। यीशु मसीह में जो हम हैं उसे हम कैसे लें? मसीह यीशु में हम धनी किए गए हैं, अब्राहम की आशीष हम तक पहुंच हुई है विश्वास करने वाले के लिए। ठीक है, परमेश्वर, इसको हम देखें अच्छा तरीक़ा से कि धन चांदी सोना परमेश्वर का है। हबक्कुक में लिखा है 2:8 में कि सोना चांदी सिल्वर और गोल्ड परमेश्वर का है। सोना चांदी परमेश्वर का है और जो कुछ है परमेश्वर का है, बहुमूल्य सब। लेकिन जब इसे आदम ने परमेश्वर से बलवा किया, वो सब शैतान का हो गया। क्योंकि मत्ती 4 अध्याय हम देखे हैं कि शैतान कहता है, जिन्हें मैं चाहता हूँ उन्हें मैं धन देता हूँ, और बहुतायत से कहा। वचन कहता है मैं जिन्हें चाहता हूँ उन्हें बहुतायत से देता हूँ। यीशु मसीह को कहा उस जगह मत्ती 4 अध्याय में कि यीशु तुम मेरा प्रणाम कर, मुझे दंडवत कर, और जगत के वैभव और धन और संपत्ति सुख मैं तुझे दे दूंगा कहा। और जिन्हें मैं चाहता हूँ उन्हें मैं देता हूँ। कैसे? जिन्हें चाहता हूँ उनको मैं दे देता हूँ कहा। तो धन संपत्ति उनके पास कहाँ से आया कि वो देगा यीशु मसीह को धन संपत्ति, राज्य का वैभव? क्योंकि वो सब आदम का था। जहाँ आदम को रखा था वहाँ 4 धारा बहते थे, नदी। वहाँ डायमंड, सोना, मणि बहुत सारा पाया जाता था। सब आदम का था। लेकिन उसने ने शैतान के हाथ में बिक गया और सब कुछ शैतान के पास चला गया। तो यीशु मसीह में हम उस श्राप से छुटकारा पाते हैं। वापस हम मसीह में अब्राहम की आशीष संपन्नता में चलते हैं। उसको हम कैसे चलें, उसका क्या करें, तो हम देखेंगे भौतिक क्षेत्र में संपन्नता, हर एक क्षेत्र में संपन्नता को देखें। और परमेश्वर की विल है, परमेश्वर की इच्छा है कि उनकी बेटी बेटा हर एक धन में, संपन्नता में, हर एक क्षेत्र में उन्नति करें। ठीक है, परमेश्वर का बहुत सारा वचन कि हम धनी हो। कई जन कहते हैं बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है, हम जगत में लाए हैं तो क्या लेकर जाएंगे, केवल आए हैं खाली हाथ और खाली हाथ जाएंगे, जो कुछ है हमारे पास उसी में संतोष करो। ठीक है, बाइबल का वचन में ऐसा भी लिखा है, लेकिन परमेश्वर में जो है उसको ले। हम लालच करना अलग है, धन बुराई का जड़ नहीं है। धन बुराई का जड़ नहीं है। धन का लोभ हर एक प्रकार की बुराई का जड़ है। धन बुराई का जड़ नहीं है। धन का लोभ सब प्रकार का बुराई का जड़ है। ठीक है, आप गरीब होकर भी, कई जने गरीब होकर लालची हो सकते हैं, लोभी हो सकते हैं। उनके मन फूटी कौड़ी भी, पैसा नहीं होने पर भी वो लालची हो सकते हैं। लालची व्यक्ति कैसा होता है? जैसे कि वह एक लालची लोभी, धन का लोभी है। उनका हाथ नहीं रहने से पैर से धन को उठाएगा, पैर नहीं रहने से दांत से उठाएगा, और दांत नहीं रहने से मसूड़े से उठाएगा, लेकिन लोभी उठा ही लेगा। ये लोभ है। हमें धन का लोभी नहीं होना है। धन पर्याप्त आवश्यकता हमारे और प्रभु के कार्यों के लिए है। धन का लोभी नहीं होना है। धन हमारा स्वामी नहीं होना है। धन हमारा नौकर होना चाहिए। हम उसी इस्तेमाल करें, वो हम इस्तेमाल ना करें। क्या आपको धन इस्तेमाल करता है या आप धन को इस्तेमाल करते हैं? धन कहता है चल इधर चल, तो उधर जाते हो। धन यहाँ बैठ बोलता है तो यहाँ बैठते हो। धन कहता है उधर चल बोलते हो। तो धन मालिक है या परमेश्वर मालिक है? परमेश्वर मालिक है। तो धन को हमें नौकर बनाना है। उससे हम कुछ भी वस्तु ले सकते हैं, लेकिन धन हमें ना चलाए, हम धन को चलाएं। धन हम पे प्रभुता ना करे, हम धन पर प्रभुता करें, और परमेश्वर हम पर प्रभुता करे। हालेलुया।
ठीक है। तो हम देखेंगे संपन्नता में हम कैसे चलें और संपन्नता और बहुतायत में हम कैसे चलें। देखेंगे हम कुछ वचनों को, ठीक है। परमेश्वर का राज्य ऐसा है, मानो पर्याप्त, अबंडर, मतलब पर्याप्त से अधिक और बहुतायत में। कहाँ है? परमेश्वर के आत्मिक राज्य में, वहाँ बहुतायत से सब कुछ है। विश्वास उस सब को लेता है। परमेश्वर मेज बिछाता है, परमेश्वर मेज बिछाता है। मेज मतलब खाने का मेज नहीं रहता है, वह हर एक वस्तु रख देता है जो हमें नीड है, हमें आवश्यकता है, वह हर एक रख देता है और परमेश्वर रख देता है और हमें उसको लेना हमारे ऊपर है, ठीक है। एक घर में डायमंड भरा है, एक घर में सोना है, एक घर में चांदी है, एक रूम में हर एक खाने का वस्तु, हर से उत्तम पदार्थ है, हर एक अच्छा वस्तु है। वहाँ से उठाना हमारा जिम्मेदारी है, हमें उठाना है। और सब कुछ बहुतायत से है, परमेश्वर के राज्य में सब कुछ बहुतायत से है और विश्वास उसे लेना हमारे ऊपर है। जो कुछ परमेश्वर देता है उनको लेना हमारे ऊपर है। परमेश्वर ने दिया है, लेना हमारे ऊपर है। विश्वास से उसे ग्रहण करना, कैसा लेते हैं हम पर ऊपर है। मुझे थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा से लो, उनको मुझे बहुतायत से चाहिए, मुझे बहुतायत से नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा उमड़ता हुआ देता है। भजन संहिता को देखें कि परमेश्वर उमड़ता हुआ देता है। यहाँ भी देखें कि परमेश्वर उद्धार से देता है, उद्धार से। उद्धार मतलब कितना चाहिए? $100, $100, $200, $500 लो, उद्धार से, बिना प्रश्न पूछे। उदारता से, यानी बहुतायत से देने वाला, जरूरत से अधिक देने वाला परमेश्वर उमड़ता हुआ परिणाम से देने वाला है, ठीक है। हमारे मानसिकता को बदलना पड़ेगा। कैसे? कि परमेश्वर उमड़ता हुआ देता है, ठीक है। आप जाओगे दुकान में, ठीक है, चाय पीने के लिए, तो चाय आपको कप में देगा तो कितना देगा? हाँ, ठीक है, मैं बताता हूँ। दुकान में गए हो कुछ लेने के लिए, कुछ पीने के लिए, कुछ चाय पीने, और चाय में आपके कप में देगा तो वो क्या देगा? कप का हल्का सा कम देगा, पूरा भरा हुआ नहीं देगा, हल्का सा कम। क्यों ऐसा देता है? लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं देता है, मनुष्य वैसा देता है। एक गिलास है, एक कप है, उसमें भरा हुआ, लेकिन परमेश्वर क्या देता है? उमड़ता हुआ, और डालते रहता है, डालते रहे, क्यों ना बहते रहे इधर। उमड़ता हुआ परिणाम देता है परमेश्वर का देना। परमेश्वर का देना मनुष्य का देना समान नहीं है। परमेश्वर का देना मनुष्य के समान नहीं है, उमड़ता हुआ देता है। मनुष्य केवल एक गिलास है, उतना ही, उससे नहीं देता है, बस कर देता है। लेकिन परमेश्वर उमड़ता हुआ, परमेश्वर देना बंद नहीं करता है और बहुतायत से देता है। यीशु मसीह ने कहा 9:10 में, मैं जीवन देने आया हूँ और बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। सोना चांदी परमेश्वर का है, अपने संतान को देना चाहता है, दूसरे को नहीं। पहला, जब हम संपन्नता में चलना है, बहुतायत में, ज़रूरत से अधिक, भरपूरी मात्रा में, भलाई करने के लिए बहुत कुछ हो, हर बात में, हर समय, सब कुछ जो आवश्यकता हो, बहुतायत से रहे, ज़रूरत से अधिक, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बाइबल कहता है हमें 2 अध्याय 8 पद में ऐसा कहा, यदि तुम पवित्र शास्त्र की इस वचन के अनुसार तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख तो सचमुच उस राज्य व्यवस्था को पूरा करते हो, तो अच्छा ही करते हो, ठीक है। प्रेम व्यवस्था का अंत है, प्रेम व्यवस्था का अंत है। प्रेम सब व्यवस्था को पूरा करता है। प्रेम में चलना सब व्यवस्था को पूरा करता है। अपने पड़ोसी को अपने समान और अपने परमेश्वर से अपने प्राण, शक्ति, पूरे ताकत, बुद्धि, ज्ञान, समझ से, पूरा हर क्षेत्र से परमेश्वर से प्रेम कर और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। यही करना व्यवस्था में
चलना है, व्यवस्था में चलना है। सब आज्ञा परमेश्वर का बाइबल में पुराना नियम में जितनी आज्ञा है और सब आज्ञा को मानेगा तो परमेश्वर का आशीष व्यवस्था में लिखा है मानने से कि नगर में तू धन्य, कोठरी में तू धन्य, हर जगह तू आशीषित होगा, तू पूछ नहीं सीट ठहरेगा, तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा। हर एक आशीष जो व्यवस्था में लिखा है वही प्रेम में चलने के द्वारा और क्षमा और प्रेम में चलने के द्वारा हम व्यवस्था में चलते हैं। सब नियम और कानून और जितने वचन है सबको हम मानते हैं। जब हम प्रेम में चलते हैं, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हम व्यवस्था में चलते हैं। सारा व्यवस्था तो सारा आशीष हमारा है। एक आज्ञा सब आज्ञा के ऊपर उसके अंदर है। एक आज्ञा सब आज्ञाओं है, जितनी आज्ञा है एक आज्ञा में आ गया, वो प्रेम में चलना। जब हम प्रेम में चलते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं, उसके अनुकरण करते हैं। क्षमा और प्रेम दोनों भाई हैं। क्या है? दोनों भाई है, प्रेम और क्षमा। जब प्रेम और क्षमा में हम चल रहे हैं तो हम परमेश्वर में बने हैं, और प्रेम और क्षमा में नहीं है तो परमेश्वर में बने नहीं हैं। तो परमेश्वर में बने ही नहीं है तो परमेश्वर के आशीष कहाँ हम उसको पाएंगे? प्रेम में चलना और क्षमा में चलना मतलब परमेश्वर में बने रहना। और यीशु ने कहा जो मुझ में बना रहेगा और बहुत सारा फलों को लेकर आएगा। तो पहला हमें प्रेम और क्षमा में चलना है, वचन के अनुसार प्रेम और क्षमा में चलना है। क्योंकि प्रेम विश्वास करते हैं और प्रेम नहीं करते हैं तो प्रेम विश्वास के साथ प्रभावशाली कार्य करता है। दोनों विश्वास और प्रेम कार्य करता है। गलातियों में लिखा है तो प्रेम और क्षमा दोनों में चलते हैं तो परमेश्वर में बने हैं, परमेश्वर में चलते हैं। पहला हमें संपन्नता में हमें चलना है, बहुतायत में, तो प्रेम और क्षमा में चलना है। निराश, हताश, क्रोध, ईर्ष्या, वो मुझे कहा, इसने मुझे कहा, इसने मुझे दुख दिया, वो मेरे ऐसा किया है, उनको क्षमा नहीं करूँगा, इनका ऐसे देख लूँगा, उनका बाकी है, इनका छूटा है, वो मुझे इतना दुख दिया। सब बातें मसीह में भूल जाएं और सब बातें नहीं होंगे, सब कुछ छोड़ दें और प्रेम और क्षमा में चलें। संपन्नता में चलना है, प्रभु में बने रहना है, बहुत सारे फलों को लाना है, तो प्रेम और क्षमा में चलें। कौन क्या कहा, कौन कैसा कहा, सबको क्षमा करें, प्रेम करें। अपने निंदा करने वाले, बैर करने वाले, आपकी हानि चाहने वाले, सबको क्षमा करें, उनको ब्लेस करें, उन्हें आशीषित करें, उन्हें आशीष दें और उनसे प्रेम करें। हालेलुया। दूसरा इफिसियों में लिखा है 6 अध्याय के पहला पद से, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। जब संपन्नता में चलना है, बहुतायत में चलना है, तो दूसरा काम करना है, माता पिता का आदर करना है। बिना हर कोई ऐसा चीज़ बगैर माता पिता को दुख न दें, और दुख देना चाहता है और दुख देता है वो अपनी हानि चाहता है, वो अपनी लाभ नहीं चाहता जीवन में। बाइबल कहता है माता पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, इसके साथ प्रतिज्ञा है, वायदा है। यानी एक काम करोगे तुम्हें ये प्रॉफिट मिलेगा, एक काम करोगे तुम्हारे साथ ये मिलेगा। आप 2 घंटा काम करो, आपको 2000 रुपया क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो उसी प्रकार का परमेश्वर का वचन कहता है माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला होगा, और प्रतिज्ञा है इसके साथ हमारा भलाई छुपा हुआ है। क्या करने से? माता पिता का आदर करने से, माता पिता की आज्ञा मानने से। प्रभु में माता पिता की आज्ञा मानना। अब जो प्रभु में नहीं है, ये प्रार्थना ना कर, बाइबल ना पढ़, ऐसा मत कर, वो आज्ञा को नहीं। जो आज्ञा उचित है, जो प्रभु में है, उस आज्ञा को अब बिना गलती कोई चीज़ ना, ठीक है, माता पिता को दुख ना दे। जो दुख देना चाहता है वो अपनी हानि चाहता है, वो अपने साथ भलाई नहीं चाहता है कि मेरे साथ भला हो, वो नहीं चाहता है, वो हॉस्पिटल देख मुख देखना चाहता है। जो माता पिता को दुख देता है और उसकी चिंता नहीं करता है,
जानबूझकर दुख देता है, ज़बरदस्ती का, उनका आदर नहीं करता है, सब कुछ उनके पास तो भी नहीं करता है। तो बाइबल कहता है वो अपना भला नहीं चाहता है, और वैसे आदर करता है माता पिता का, उनके साथ भलाई छुपा हुआ है। दूसरा, हम जब संपन्नता में चलना है, हमें हानि नहीं उठाना है, तब माता पिता का सेवा करें, माता पिता को दुख न दे। बाइबल नीति वचन में ऐसा भी कह दिया है वचन में, जो माता पिता को दुख देगा तो कौवा, गिद्ध के बच्चे उनकी आंखों को निकाल कर खुद निकाल डालेंगे कहे और खा डालेंगे कहे उस व्यक्ति का। और माता पिता का बदनामी और उन्हें श्राप देने वाले और वो माता पिता को कोसने वाले के ऊपर श्राप आता है। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा जाता हूँ, क्योंकि जब नूह ने जब दाक मधु पीकर जहाँ सो गया था और नंगा पड़ा था, उसके एक बेटे ने देखा, गया रूम अंदर जहाँ था वहाँ गया और देखा कि वो नंगा है, और आकर क्या किया, अपने आप ने दोनों भाई को बता दिया कि मेरा पापा नशा में चूर होकर नंगा पड़ा है। जब वो दो भाई पता चला उनको, तो गए पीछे से चादर डाला, पकड़ा दोनों जने एक साइड ऐसे करके, और इधर पीछे पड़ा है, गए और जाकर चादर को डाल दिए पीछे से, सामने से नहीं गए, पीछे की तरफ से गए, नहीं देखा और कपड़ा को ढक दिया। जब नूह ने जो नशम चूर हो गया था, उसका पिताजी ने सोकर उठा तो उनके ऊपर श्राप दिया, तो दासों का दास होगा। क्या? तेरे भाइयों का दास। तो वहाँ से श्राप आया। तो माता पिता का बदनामी करना, उन्हें कोसने से श्राप आता है, उनका भला नहीं होता है। जब लेकिन आदर करते हैं तो उनके साथ हमारा भलाई, प्रतिज्ञा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा और आशीष और संपन्नता जुड़ा हुआ है। माता पिता की आज्ञा से मानना से, उनके साथ भला व्यवहार करने से आशीष छुपा हुआ है। तो हमें संपन्नता में चलना है, तो कामों को करना है, परमेश्वर इससे भी प्रसन्न होता है। हालेलुया। प्रभु में माता पिता के, कोई कहे दारू पीता, तो ना, जो भला काम है, जो वचन कहता है उसके अनुसार। हालेलुया। तो हम बहुत दिन धरती पर भी जिएंगे और हमारे साथ भला भी होगा, और परमेश्वर का सुरक्षा भी हम पाएंगे। ठीक है। और तीसरा हम देखेंगे देना। ठीक है, बाइबल कहता है, हमें कन्फ्यूजन बहुत सारा है। ठीक है, हम देखेंगे, लेकिन लूका 6 अध्याय 38 पद, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा कर और हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बाइबल कहता है, कहने वाला कौन है? लूका 6:38 में कोई सेवक नहीं है, कोई शास्त्री नहीं है, कोई विद्वान नहीं है, कोई लेखक नहीं है। खुद प्रभु यीशु मसीह कहता है, खुद प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। कहने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह कहता है दिया करो। यहाँ धन के विषय में बात कर रहा है। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या दोगे? आदर दो, तुम्हें भी आदर दिया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रेम बोल तो प्रेम तुम्हें दिया जाएगा। जो कुछ हम दिएंगे परमेश्वर हमें भी देगा, उभरता हुआ, उमड़ता हुआ, बहुतायत से। ये कहने वाला, इस बात पर विश्वास वचन पे करें कि परमेश्वर कहता है कि दिया करो तो तुम्हें भी ये दिया जाएगा। मैंने कहा है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैंने तो नहीं कहा ऐसा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा कर उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में लोग डालेंगे। मैं तो नहीं कहता, प्रभु यीशु मसीह कहता है दिया करो तो तुम्हें भी ये दिया जाएगा। हमें देना है।
ठीक है। मलाकी हम देखेंगे, मलाकी 3 अध्याय, ठीक है, 10 पद। सारे 10 मास भंडार में ले आओ कि मेरा भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परख कि मैं आकाश के झरोखों को तेरे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, तुम्हारी दाखलतों में के फल कच्चे न गिरेगा। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। तब सारी जाति तुम्हें धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यह वचन है। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है सारे 10 मास भंडार में ले आओ, ऐसा करके सेना, ठीक है, ये कहने वाला कौन है? परमेश्वर कहता है अपनी कमाई का सारा 10% मेरे भवन में ले आओ, ले आओ। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा ऐसा करके मुझे परखो। बाइबल में क्या कहता है? मुझे परखो का है। परमेश्वर कहता है सारे 10 मास मेरे पास से ले आओ भवन में, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार, जिसकी अपरपार मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुतायत इसकी वर्षा करता हूँ कि नहीं। ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश के झरोखों को मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा और अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मुझे ऐसा करके परखो, देखो मैं तुम्हारे लिए झरोखों को खोल दूंगा, मैं तुम्हारे लिए आशीष उड़ेलूंगा वर्षा के समान, गिन नहीं सकोगे, पकड़ नहीं सकोगे। परमेश्वर क्या कहता है आगे? और मैं तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट करने वाले, तुम्हारे कामों में गड़बड़ी डालने वाले, तुम्हारे कामों को बर्बाद करने वाले, तुम्हारे फसल को बर्बाद करने वाले को मैं घुड़कूंगा। तुम्हारे काम को, तुम्हारे धंधे में नुकसान होने वाले चीज़ों को मैं डांटूंगा, घुड़कूंगा। वो कोई पेड़ कच्चा नहीं गिरेगा, कोई फल कच्चा नहीं गिरेगा, मैं उसे डांटूंगा। कच्चा करने वाला, खराब करने वाले चीज़ों को मैं घुड़कूंगा कहता है। और आगे क्या कहता है? तुम्हारी दाखलत कच्चे न गिरेगा, सेनाओं का यहोवा का यह वचन है। अब सारी जाति तुम्हें धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर होगा। सारी जाति तुम्हें धन्य कहेगी, सारी जाति, एक जाति नहीं, सारी जाति तुम्हें आशीषित कहेंगे। यानी परमेश्वर यहाँ क्या कहना चाहता है? मैं तुझे ऐसा बना दूंगा, चमकाऊंगा, आकर्षित बनाऊंगा। जब जो व्यक्ति जब दशवांश देगा तो उसे क्या बनाएगा? आकर्षित करेंगे, आकर्षित बनाएंगे। आकर्षित कैसे? आकर्षित कि सारी लोग देखेंगे, सारी जाति के लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे वाओ, बहुत अच्छा, इनका धन बहुत अच्छा है, ये संघर्ष नहीं करता, इनका काम सफल होता है, ये खून पसीना नहीं बहाता, इनका काम सफल हो जाता है, थोड़ा सा काम करता है और अच्छा उन्नति करता है, इसका परिवार भी बहुत अच्छा है, इसका चाल चलन भी बहुत अच्छा है, इनका धन भी बहुत अच्छा है, उन्नति कर रहा बहुत सारा, इनके व्यवहार भी अच्छा है। क्या कहता है? सारी जाति के लोग तुम्हें धन्य कहेंगे, यानी परमेश्वर आकर्षित बनाएगा। कौन कहेगा? अन्य जाति लोग भी कहेंगे, दूर के देश भी कहेंगे, बगल वाले गांव भी कहेंगे, देखो ये व्यक्ति को बहुत आशीषित है, वो इनके पास किसी चीज़ की वस्तु नहीं, ये अच्छा व्यक्ति है, ये आशीषित व्यक्ति है, ये धन्य व्यक्ति है। परमेश्वर ऐसे आकर्षित बनाना चाहता है हमें। परमेश्वर हमें आकर्षित बनाना चाहता है लोगों के लिए, अन्य जाति के लिए। अन्य जाति नहीं देखेगा कि कितना प्रार्थना करते हो, क्या करते हो, आपके चाल चलन को देखेगा, आपके धन को देखेंगे, आपके पास क्या है, आप कैसे चलते हैं, आपके परिवार कैसे हैं, आपके पास क्या क्या है, इनको देखेंगे अन्य जाति। बाइबल कहता है कि सारी जाति तुम्हें, सारे नेशन, यहाँ इंग्लिश में लिखा है हर एक देश, सब देश तुम्हें धन्य कहेंगे। अन्य जाति भी जो परमेश्वर को नहीं जानने वाले भी कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये व्यक्ति में कुछ अलग बात है, इसमें कुछ है, इनके पास परमेश्वर है, नहीं तो ये कुछ इसमें है,
कुछ अलग है इसमें, इनके धन अलग है। ये मेहनत कम करता है और उन्नति ज़्यादा करता है। इनके व्यवहार बहुत अच्छा है, इनका परिवार अच्छा है। लोग आकर्षित बना देंगे लोगों के लिए परमेश्वर हमें। कब बनाएगा? जब हम परमेश्वर को दशमांश देते हैं, अपने कमाई का 10% परमेश्वर के राज्य में देते हैं, बोनस शुरू करते हैं, तो परमेश्वर कहाँ वचन कहता है, मैं तुम्हें आकर्षित बनाऊंगा, तुम्हें प्रभावशाली बनाऊंगा। लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हारी बड़ाई करेंगे, तुम्हें धन्य कहेंगे, तुम्हें आशीषित कहेंगे, मैं तुम्हें चमत्कार बना दूंगा। कहा है दूसरे के लिए। हालेलुया। तो बाइबल हमें कहता है कि हमें आकर्षित बनाएगा परमेश्वर और हमें बहुतायत से देगा। ठीक है। और एक वचन देखोगे हम, नीति वचन। ठीक है। कई जने विश्वासी और कई जने बोलते हैं कि दशमांश नया नियम में ऐसा वचन नहीं दिया है, पुराना नियम में लोग दशमांश दें ऐसा कहा गया है व्यवस्था में, लेकिन मसीह यीशु में हम विश्वास करते हैं तो वहाँ तो कोई वायदा नहीं किया कि हम अपने कमाई का दशमांश दें, कहते हैं कई जन विश्वासी बोलते हैं। ठीक है, उनका उत्तर मैं अभी दे रहा हूँ। अपनी नीति वचन 3 अध्याय 9 पद, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस देखो यहाँ क्या कहता है, अपनी सारी संपत्ति के द्वारा भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठित करना, मतलब उसका आदर करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरपूर रहेंगे और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। यहाँ आदर करना कहता है, क्या करके? परमेश्वर के आदर। तो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के भवन में लाना, अपनी कमाई का, अपनी उपज का दशमांश देना, आदर करना है कहता है। तो पुराना नियम में दशमांश देना है लिखा है, नए नियम में कुछ लोग कहते नहीं लिखा है, नहीं कहा गया है। लेकिन पुराना नियम में ही आदर करना था परमेश्वर का, अब भी आदर करना है। आदर तो बदला नहीं, आदर तो अभी भी हम परमेश्वर के करते हैं। तो पुराना नियम में भी वचन कहता है कि हम देकर परमेश्वर की आदर करें, तो नया नियम में भी हम देखिए आदर करना है। आदर बदला नहीं है, वही परमेश्वर है, उनका भी आदर करना है। इससे क्या होगा? इस प्रकार तेरे खत्ते भरपूर रहेंगे और तेरे रस कुंडे में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। नए नए मार्ग खुलेगा, नए नए बुद्धि देगा, नए नए ज्ञान देगा परमेश्वर, काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए और उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान देगा, समझ देगा कि हम नया मार्ग खुलेगा संपन्नता में, धन के लिए सोर्स खुलेगा। हालेलुया। ये लालच करना नहीं है, जो परमेश्वर ने बंदोबस्त कर दिया है हमारे लिए उसमें हम सहमत हो रहे हैं, ये लालच नहीं है। जो परमेश्वर ने ही कहा है उसको करना लालच नहीं है। हालेलुया। नए नियम में ठीक है दशमांश की जिक्र भी किया गया है। अब्राहम के समान हम भी विश्वास में हैं, अब्राहम की संतान के समान विश्वास में अब्राहम की संतान है। तो अब्राहम ने भी परमेश्वर को दशमांश दिया, याकूब ने भी दिया, ये दशमांश दिया अपने कमाई का। तो दशमांश हमें देना है अपने कमाई का परमेश्वर की आदर के लिए। ठीक है, अब्राहम ने भी दशमांश दिया, उस समय व्यवस्था नहीं था, और याकूब ने भी दशमांश दिया कि उसका भाई एसाव को अच्छे अच्छे गाय बैल सब कुछ अच्छे दिया, भेंट किया। जब एसाव से मिलने जा रहा था तो रास्ते में ही उन्हें भेंट दी, क्योंकि यीशु हमारा बड़ा भाई है, उसको हमें दशमांश देना है। हालेलुया। ठीक है, एक नए नियम के हम वचन को पढ़ेंगे दशमांश के विषय में। इब्रानियों 7 अध्याय 8 पद में लिखा है, यह तो यहाँ
यहाँ तो मरणहार मनुष्य दशमांश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। क्या कहता है वचन? यहाँ मतलब इस पृथ्वी पर मरणहार मनुष्य दशमांश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। यह विषय गवाही दी जाती है वो जीवित है, वो प्रभु यीशु मसीह के विषय कहता है। तो यहाँ जो भी दशमांश लिया जाता है, दशमांश कलीसिया में लिया जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह ही ग्रहण करता है। कलीसिया लेते हैं दशमांश, यीशु उसे ग्रहण करता है। नियम में भी कहा गया है कि दशमांश लेते हैं और हमें दशमांश देना चाहिए, दशमांश से बढ़कर देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, हम देखेंगे यीशु मसीह ने कहा है कि मरकुस 10 अध्याय 28 पद से, पतरस ने यीशु से कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाई या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुणा ना पाए, और घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ परलोक में अनंत जीवन। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहता है, जो कोई मेरे लिए और सुसमाचार के लिए जो कुछ खोया है उसका 100 गुणा मिलेगा इस समय, और अनंत जीवन भी मिलेगा इस समय में। स्वर्ग में नहीं कहता है, इसी समय में, यही समय में, यही जीवन में, हम नहीं तो हमारे नाती पोता, हमारे बेटा, हमारे घराना वो फलों को पाएंगे। पर यीशु मसीह कहता है कि अब कुछ समय है 10% देने का नहीं, घरों को छोड़ने का, खेतों को देने का, जायदाद को देने का। प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, इसलिए कहते हैं यीशु यहाँ वचन में कहा, जो कोई मेरे लिए जो कुछ खोया है और सुसमाचार के लिए वो 100 गुणा पाएगा। कहे ये कहने वाला यीशु मसीह है, उस पर विश्वास करें। मैं नहीं कहता हूँ, वचन में लिखा है कि 100 गुणा पाएगा सताव के साथ, और स्वर्ग में वो जाएगा, अनंत जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा, और इस प्रवृत्ति पर 100 गुणा पाएगा जो कुछ दिया है। तो कहता है परमेश्वर हमें देने के लिए, ठीक है। तो इस देने से क्या क्या होता है, थोड़ा सा और देखेंगे। एक वचन हैगा 1 अध्याय 3 पद से, फिर यहोवा का वचन हैगा भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजड़ा पड़ा है। इसलिए सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, अपनी अपने चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम बहुत खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यासे नहीं बुझता, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाते हैं वह अपनी मजदूरी कमाई छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूँ कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ, इस भवन को बनाओ, और मैं उसे देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा की यह वचन है, बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ा ही है, और तुमने उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं का यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं तुम मेरे भवन उजड़ा पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। यहाँ क्या कहना चाहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपने चाल चलन पर सोचो और ध्यान करो कि मेरा भवन उजड़ा पड़ा है, और तुम क्या करते हो? अपने घरों में सुख शांति और हर एक बहुमूल्य वस्तु भरते हो, लेकिन मेरा घर उजड़ा पड़ा है, वहाँ ध्यान नहीं देते हो। कहता है ये विश्वासी को उस समय का है जब एक यरूशलेम जो भौतिक क्षेत्र में यरूशलेम के विषय में है, लेकिन ये वचन आज कहता है कि बहुत सारा लोग परमेश्वर का मंदिर है, बहुत सारा लोग आज बिगड़ रहे हैं, आज बहुत सारा खोए हैं, उस मंदिर को हमें बनाना है।
बहुत सारा लोग आज नशे में हैं, बहुत सारा लोग आज पापों में फंसे हैं, बहुत सारे लोग आज भटके हुए हैं। उसे हमें लाना है, उसे हमें परमेश्वर के मंदिर बनाना है, पवित्र बिना दाग बिना झुर्री के कलीसिया को तैयार करना है। तो उनके लिए परमेश्वर मांगता है कि मेरे कलीसिया में ले आओ दशमांश, कि ऐसा करने से ये धन का क्या काम आएगा, लोगों को मंदिर को तैयार करेंगे। हमें देना है, बाइबल कहता है हमें देना है, अपनी कमाई का 10% देना है, भेंट देना है, उससे अधिक दे सकते हैं, क्योंकि ये अंतिम समय है। कलीसिया के आज बहुत सारा धन है दुष्ट की संतान के पास, लेकिन परमेश्वर की संतानों के पास बहुत सारा धन है, लेकिन कलीसिया में नहीं है, परमेश्वर के काम के लिए नहीं है समर्पित, परमेश्वर के कामों के लिए नहीं है। कलीसिया बढ़ नहीं पा रहा है, धन से ही नहीं बढ़ेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहा है कि दें तो दें, करें तो करें। परमेश्वर ने कहा है दो तो दो, करो तो करो, दो कहा है तो दो, और आज्ञा कहा है तो उसे आज्ञा को मानो। हालेलुया। और हम चौथा देखेंगे जल्दी ही, आज्ञाकारी। चौथा देखेंगे आज्ञाकारी। चौथा आज्ञाकारी, जब परमेश्वर के आज्ञाकारी होते हैं तो हम संपन्नता में चलेंगे। हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना सीख लेना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें हमेशा एक बार नहीं और 2 बार बोलता है, लेकिन हम ध्यान नहीं लगाते हैं। हम उस समय नहीं, बाढ़ जो होते हैं उनको खान नहीं देते हैं, उन्हें समय नहीं देते हैं कि उनके नहीं सुन पाते हैं। इसलिए कामों में असफलता, हर चीज़ में नुकसान, घाटा, नुकसान होता है। वो बोलता है लेकिन हम ध्यान नहीं देते, हम चित नहीं लगाते। लोग चित नहीं लगाता, बाइबल में कहता है लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए काम सफल नहीं होता है। निराशा, घटी, डॉक्टर फिजूल खर्चा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसके सुने, उसके आज्ञाकारी हों। वचन देखेंगे, ऐसा आए 1 अध्याय 19 पद, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे, यदि तुम ना मानो तो बलवा करो तो तलवार से मारा जाओगे। यहोवा के वचन है। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तुम इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। आज्ञाकारी और इच्छुक, कई जन इच्छुक नहीं, आज संपन्नता के लिए इच्छुक नहीं है। जो क्या लेकर जाएंगे, आए थे खाली हाथ, जाएंगे खाली हाथ। कई जन इच्छुक नहीं हुए, कई जन इच्छुक नहीं होता है। तो बाइबल कहते हैं, यहाँ इंग्लिश बाइबल में कहा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर इच्छुक होते हो तो उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। ये परमेश्वर ने रखा है हमारे लिए, ये लालच नहीं है, परमेश्वर ने बंदोबस्त किया है। हमें इच्छुक होना है, आज्ञाकारी होना है। हालेलुया। और वचन कहते हैं एक जगह, भजन संहिता 81 10 पद और 13 और 14, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू अपना मुँह पसार, मैं उसे भर दूंगा। तू मुँह खोल, मैं उसे भर दूंगा। तू बोल, मैं उसे करूँगा। तू इच्छा हो, तू चाह रख, जो मैंने मेरे वचन में कहा है उसके लिए तू चाह रख, उसके लिए तू मुँह खोल और उसे मैं करूँगा। और आगे कहता है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उसके शत्रु को दबाऊंगा, अपना हाथ उनकी विद्रोही पर के विरोध चलाऊंगा। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते हैं और उनका अंत सदा बना रहता है। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूँ खिलाऊंगा, मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूँ खिलाता और मैं चट्टान में मधु से उसको तृप्त करता। परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा मेरी सुने तो मैं उनके शत्रु को पल भर में दबा दूंगा और उसे उत्तम से उत्तम गेहूँ खिलाऊंगा, उत्तम से उत्तम दाख मधु, यानी उत्तम से उत्तम देना चाहता है परमेश्वर। धनवान व्यक्ति हैं तो आपके बेटे इसको आप सबसे लो क्लास के नहीं देंगे, आप उत्तम से उत्तम देना चाहेंगे। तो परमेश्वर भी महाराजा है, वो भी परमेश्वर महान है, वो अति प्रेम करता है, वो अपने लहू को दे दिया अपने बेटे का, उसके साथ हमारे लिए और कुछ क्यों ना देगा। तो हमें उत्तम से उत्तम देना चाहता है, परमेश्वर उत्तम से उत्तम देना चाहता है। लोग इच्छुक नहीं हैं, लोग आज्ञाकारी नहीं हैं, लोग मेरी सुनना नहीं चाह रहे हैं। लोग अपने बल में, अपने ताकत में, अपने बुद्धि में, अपने ज्ञान में धनवान होना चाहते हैं।
कई लोग क्या कर रहे हैं अभी, अपने बुद्धि में, अपने ताकत में, अपने ज्ञान में, अपने मेहनत में, अपने जोर में, अपने पसीने में, खून में खर के काम करके धनी होना चाहते हैं और निर्धर है। अभी तक काम सफल नहीं हो रहा है, उन्नति नहीं हो रहा है। बाइबल कहता है मेरी आज्ञा मानो और इच्छुक हो तो उत्तम से उत्तम खाओगे। बाइबल नहीं कहता संघर्ष करो तो उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। बाइबल कहता है मेरी आज्ञा मानो और इच्छुक हो तो उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। उत्तम से उत्तम गेहूँ, उत्तम से उत्तम दाख मधु, यानी उस समय का उत्तम था, आज का जो उत्तम है वो परमेश्वर देना चाहता है। तो हमें क्या करना है, आज्ञाकारी बनना है, इच्छुक होना है और बोलना है जो परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह मेरा चरवाहा, मुझे किसी वस्तु घटी नहीं होगा, मैं मेरा पास हमेशा बहुतायत से रहेगा। बोलना पड़ेगा और गरीबी का मानसिकता को हटाना पड़ेगा, गरीबी का मानसिकता को हटाना पड़ेगा और मसीह यीशु में देखना है हम कौन है और बोलना है, आज्ञाकारी होना, इच्छुक होना है। चौथा हमें क्या करना है, आज्ञाकारी होना है वचन में और प्रभु का सुनना है और जो आशीष, जो वचन परमेश्वर कहता है धन के विषय में, उसको विश्वास करना है और बोलना है। यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, वो अच्छा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी। वो मुझे उत्तम से उत्तम पदार्थ देता है, तृप्त करता है, मुझे सुखदायी झरनों के पास लेकर चलता है, मुझे हरी हरी चराइयों पर चराता है। परमेश्वर मेरे प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करता है उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। प्रत्येक आवश्यकता को बहुतायत से मेरे पूरा करता है। मैं कमी घटी में नहीं जाऊँगा, मेरे पास हमेशा पर्याप्त से अधिक रहेगा। बोलना पड़ेगा, आज्ञाकारी होना पड़ेगा और इच्छुक होना पड़ेगा। आप लालच करोगे कि नहीं कहता हूं मैं, लेकिन जो परमेश्वर ने कहा उसके लिए तो इच्छुक होए। आप अलग से परमेश्वर का हाथ मड़ो नहीं रहे कि इसको मुझे दे बोल के। जो परमेश्वर का वचन का है उसको उसमें स्वीकार कर लेना, उसमें इच्छुक होना है। हालेलुया। ठीक है, आज्ञाकारी हम देख लिए चौथा। और पांचवा अपने पास्टर का आदर करें। अपने पास्टर का आज्ञाकारी हो, अपने पासवान का आज्ञाकारी हो, अपनी अगुआ का आज्ञाकारी हो, उसका आदर करें, उसका सुने। क्या क्या, अपने अगुवे का, हर विश्वासी को एक अगुआ के अधीन होना जरूरी है। हर विश्वासी को एक पास्टर, एक सेवक के अधीन होना जरूरी है, उसके अधीनता में रहना जरूरी है। मैं नहीं कहता हूँ, वचन कहता है। ठीक है, हम आएंगे इसके विषय में थोड़ा और देखेंगे वचन। भजन संहिता में ऐसा कुछ लिखा है, भजन संहिता 92 अध्याय 13 पद, भजन संहिता 92 अध्याय 13 पद, यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लेबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। भवन, परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं। तो आज कई जन विश्वासी क्या हैं, गमला के समान है। आज इस कलीसिया में, कल उस कलीसिया में, तीसरे दिन उस कलीसिया में, चौथे दिन उस कलीसिया में, पांचवें दिन उस अगुवे के पास, छठवें दिन उस पास्टर के पास, सातवें दिन उसके पास, आठवें दिन इसके पास। गमला है, गमला एक सीमित है, वो नहीं बढ़ पाएगा, वो फल नहीं ला पाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा, वो बहुतायत का फल नहीं पैदा कर सकेगा, क्योंकि वो गमला में है, उसका जड़ सीमित है, उसका हर चीज़ सीमित है। गमला के समान है इधर, तो कैसे चलेगा? गमला के समान नहीं होना है विश्वासियों को। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जहाँ परमेश्वर ने आपने रोपा गया है, वहाँ पर रोपे गए हैं, वहाँ आप रहोगे, वहाँ पर स्थिर रहोगे, तो परमेश्वर आपको जड़ में तंदुरुस्त होगा, जड़ तो फल भी लाओगे बहुत सारा। इसीलिए हमें हर एक विश्वासी को एक कलीसिया में जुड़े रहना है, एक कलीसिया के अधीन में रहना है, एक अगुवे के अधीन में रहना है कि हम बहुत सारा फलों को लाएं और हमारा जल मजबूत रहे। हमें गमला के समान नहीं होना है कि आज यहाँ कल वहाँ कल यहाँ। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के भवन में आप रोपे जाएं। आप कहाँ रोपे गए देखें, आपको मन कहाँ कहता है मैं यहाँ जाऊँ इस कलीसिया में, जहाँ आपको अच्छा भोजन मिले, आप वचन में मजबूत हों। भोजन मतलब वचन का भोजन, आपको वचन अच्छा से वचन में उन्नति करें,
वचन सीखें, आत्मा में मजबूत हों। जहाँ परमेश्वर आपको इच्छा रखा है वहाँ उस कलीसिया में आप रोपे जाएं, तो आप फलों को लेकर आएंगे, असंपन्नता को देखेंगे हर क्षेत्र में। आप अपने पास्टर, अपने जीवन में कोई पास्टर नहीं है, आपका अगुवा कोई नहीं है, आपने अपनी तक उसको किसी को अपना आत्मिक पिता या कोई अगुवा नहीं बनाए हैं, तो हमें बना लेना है। एक हमें पास्टर, एक अगुवा होना चाहिए जो आपको सिखाए, आपको चिंता करे, आपसे प्रेम करे, आपकी सहायता करे, और एक जो परमेश्वर आपके हृदय कहता है वहाँ आप रोपे गए हैं। परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर मैं कहाँ रोपा गया हूँ, मैं कौन सा कलीसिया में, तो वहाँ आप जाएं, वहाँ रहें, वहाँ सीखें, वहाँ मजबूत होएं, वहाँ आप फलों को लेकर आएंगे। हालेलुया। तो हमें पास्टर का आदर करना है, पास्टर का सुनना है, अगुवा का अधीनता में रहना है, जो कहता है उसके अनुसार करना है, तो हम बहुत सारा फलों को लेकर आएंगे। क्योंकि अगुवे वो हैं जो विश्वासी के लिए अपना रात दिन जगते हैं, उनके प्राणों के लिए, तो उनकी आदर करना है, उसका सम्मान करना है। दूसरे व्यक्ति जो साधारण लोग हैं उनसे कहीं अधिक, केवल मुँह से नहीं, भेंट से, दसवान से, हर एक चीज़ों से, हर एक भले चीज़ों से उनका आदर, उससे प्रेम करें, उसकी आज्ञा को सुने। जो भी आपका कोई भी पास्टर क्यों ना हो, उसकी सुने, उनसे प्रेम करें, उनको दसवांश दें। आपका दसवांश आपके पास्टर का है, उसी को दें परमेश्वर के कामों के लिए। तो ये 5 आप काम करते हैं। पहला प्रेम और क्षमा में चलना, दूसरा अपने माता पिता का आदर करना। माता पिता आदर करना, इसमें सास ससुर का भी आता है। सास ससुर का आदर करना माने माता पिता का आदर करना। माता पिता सास ससुर दोनों एक हैं, सास ससुर और माता पिता दोनों एक हैं। आप सास ससुर का आदर नहीं कर रहे हैं तो अपने माता पिता को भी आदर नहीं कर रहे हैं, तो दोनों एक है। सास ससुर और माता पिता दोनों का आदर करना है, दुख नहीं देना है। और तीसरा देना है। यीशु मसीह ने कहा है, दो, दसमांश दो, भेंट दो, दिया करो, मेरा भवन बिगड़ा हुआ है। ये काम दसमांश और भेंट लोग जो आज खोए हों उनके लिए बचाने के लिए खर्चा होते हैं, कलीसिया के लिए, आवश्यकता के लिए, तो दिए करें। और चौथा आज्ञाकारी होना है, इच्छुक होना है और बोलना है। जो परमेश्वर ने वचन दिया है, जो कहा गया है उसे बोलना है, और इच्छुक होना है जो परमेश्वर ने कहा है उनके लिए, और आज्ञाकारी होना है। हर चीज़ों के लिए कान को देना है परमेश्वर को। परमेश्वर इस कामों को करूं क्या, मैं यहाँ जाऊं क्या प्रभु, इसको करूं क्या, ऐसा करूं क्या, ऐसा ना करूं, उसे अगुवाई में करें, उसके सुन के करें, तो हम आशीषित होंगे बहुतायत से। और पांचवा, अपने पास्टर का आदर करें, उसके सुने, उसके माने, उनसे प्रेम करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित किया है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।